स्वागत। मैं हूं अर्पिता आर्या। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन मोर्चा संभाल रहे, लेकिन उन्होंने आलाकमान को बार बार अपना पक्ष भी बताया, सरकार के काम गिनाए, कामयाबियां गिनाई, लेकिन पार्टी को यही लगा कि एंटी इनकम्बेंसी का रुख मोड़ना है तो चेहरा बदल देना चाहिए। चंडीगढ़ में विधायकों की बैठक बुलाने के साथ ही यह साफ हो गया कि कैप्टन के लिए संभावनाओं के जो द्वार हैं वो अब बंद हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि आज होने वाली विधायक दल की बैठक में सुनील जाखड़ को पंजाब का नया सीएम चुना जा सकता है। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। बड़े बेआबरू होकर कूचे से कैप्टन निकले। राजनीतिक कामयाबियों से भरा भारी भरकम बायोडेटा, पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलाने का सेहरा, राजीव गांधी से दोस्ती की ताकत, गांधी परिवार से वफादारी का अतीत, सब कुछ धरा का धरा रह गया। खुद अपनी जुबान से कैप्टन वाली पारी के अंत का ऐलान करना पड़ गया। पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। अमरिंदर आहत, इस्तीफे का जहर पीना पड़ा है, अपमान का कड़वा घूंट निगलना पड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने गिल्लियां बिखेर दी। कैप्टन ने विकेट बचाने का भरपूर प्रयास किया, हर तरह के शॉट लगाए, कभी सीधे बल्ले से डिफेंसिव शॉट खेला, कभी आड़ा तिरछा बल्ला घुमाया, लेकिन जब अंपायर ही उंगली उठा दे तो कोई क्या करे। कैप्टन पवेलियन लौट आए, लेकिन एक बड़ी चेतावनी के साथ। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। अमरिंदर और सिद्धू जैसे म्यान में दो तलवारें। गुंजाइश तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी पसंद भी बता दी। कैप्टन को साफ साफ बता दिया था कि वो किनारे हो जाएं, कश्ती की कमान किसी और को सौंपनी है। लेकिन कैप्टन अड़े रहे, डटे रहे। सिद्धू उन्हें स्वीकार नहीं थे और सिद्धू से तकरार गांधी परिवार को नागवार थी। विधायक दल की बैठक बुलाकर आलाकमान ने फाइनल मैसेज दे दिया, कैप्टन को कुर्सी खाली करनी पड़ गई। लेकिन सवाल है, अब क्या? क्या अमरिंदर नई सरकार को आराम से चलने देंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी में बंटवारे के प्लान को अंजाम देंगे? क्या नई पार्टी बनाकर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे? क्या अमरिंदर बेजान बीजेपी की कप्तानी भी संभाल सकते हैं? अगला कदम क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? पूरा पंजाब, पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोई ये भी कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से अच्छी नजदीकियां हैं, कहीं कोई ये कह रहा है कि अलग पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। रेजिग्नेशन किए को अभी घंटा ही हुआ है, तो गिव मी टाइम, आई हैव टू सी। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस, एंड जो ऑप्शंस होंगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। आई हैव टू गो एंड सी। सियासत संभावनाओं से भरा खेल है। इस्तीफे से पहले अमरिंदर ने समर्थक विधायकों को बुलाया, 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के समर्थन का बाहुबल दिखाया। आज भी कांग्रेस से निष्ठा के गीत सुनाए तो राजनीति में दरवाजे खुले होने की बात भी कही। अमरिंदर अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से आजाद है और भविष्य के फैसले लेने को भी। कैप्टन के अगले गेम का इंतजार रहेगा, लेकिन कांग्रेस में आलाकमान ही सर्वशक्तिमान है, ये एक बार फिर साबित हो गया।
यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित करें। पंजाब की कप्तानी दिल्ली से तय होगी, लेकिन चेहरा किसका होगा? नवजोत सिंह सिद्धू का या सुनील जाखड़ का, या फिर कोई छुपा रुस्तम और भी हो सकता है? सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम की कुर्सी खाली कर दी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उनके कारतूस अभी खाली नहीं हुए हैं। आज तक से विस्फोटक इंटरव्यू में कैप्टन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और ये बता दिया कि सिद्धू के मामले में वो खुलकर खेलने वाले हैं। सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। ये अमरिंदर के दिल की भड़ास है। कप्तानी जरूर छोड़ दी है, लेकिन सिद्धू से 36 का आंकड़ा नहीं छोड़ा है। न दावत छोड़ी है, न हमले छोड़े हैं। पारी खत्म हो गई तो क्या, प्रहार नहीं छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी का फैसला, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। अमरिंदर का बल्ला धुआंधार घूम रहा है। कैप्टन को सीएम की कुर्सी छोड़ना कबूल है, लेकिन सिद्धू को बख्शना कतई कबूल नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के घरेलू झगड़े का वो ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देती रहेगी और कांग्रेस पार्टी को कुरेदती और कचोटती रहेगी। अमरिंदर तय कर बैठे हैं कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी डुबो देंगे। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। यानी कांग्रेस को चैन नहीं मिलने वाला। पंजाब का क्विज कॉन्टेस्ट अमरिंदर के इस्तीफे के साथ खत्म नहीं होने वाला। सिद्धू पर कैप्टन के हमले की नई सीरीज से साफ हो गया है कि अमरिंदर और सिद्धू में सीज फायर संभव नहीं। कांग्रेस में रहते अमरिंदर को सिद्धू कबूल नहीं होगा। सिद्धू की जगह किसी और चेहरे को सीएम बनाना पड़ सकता है। तीसरा चेहरा सुनील जाखड़ जैसे नेता का हो सकता है। कांग्रेस ने बबूल बोया था तो अब कांटे ही मिलने थे। याद करिए, जब सिद्धू शोले उगल रहे थे, कैप्टन ईंट का पत्थर से जवाब देने में लगे थे। दोनों की लड़ाई में पार्टी का बंटाधार हो रहा था, तो दिल्ली में बैठा नेतृत्व कैसे इस तमाशे का आनंद लेने में लगा था। निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं इतना सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई में जब दायरे टूट रहे थे, सीमाएं लांघी जा रही थी, तब कांग्रेस नेतृत्व न जाने किस शुभ मुहूर्त के इंतजार में था। अध्यक्ष पद मिलने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के लिए अड़ंगे जैसे थे। बिना कैप्टन की मंजूरी के सिद्धू ना कोई बड़ा फैसला ले सकते थे, ना ही पदाधिकारियों की नियुक्ति में उन्हें पूरी छूट मिली थी। सिद्धू कैप्टन के झगड़े में कांग्रेस पार्टी सैंडविच बन गई। करीब 6 महीने से सिद्धू अमरिंदर के महाभारत में नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने जख्म को नासूर बनने दिया। पंजाब का जो मैदान साफ सुथरा दिख रहा था, वहां ढेर सारे स्पीड ब्रेकर दिखने लगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहीं तहीं बंटा धार। एक सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं। सरेआम कांग्रेस पार्टी के विधायक आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए। इन लोगों को पंजाब से कोई मतलब नहीं, पंजाब की खुशहाली से कोई मतलब नहीं, केवल अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से मतलब है। एक धड़ा हो या दूसरा धड़ा हो, लोगों ने इस मारकाट के लिए, इस सत्ता के नंगे नाच के लिए, इस लड़ाई के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, गवर्नेंस के लिए वोट दिया था। और गवर्नेंस इस पूरी सत्ता की लड़ाई में एक
कैजुअलिटी बन गई है, गवर्नेंस की हत्या हुई है और इनकी सत्ता की लड़ाई चल रही है। बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अब क्या करेगी। कैप्टन झुकेंगे नहीं, सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं, दो बड़े नेताओं के सिर टकराएंगे तो लहूलुहान पार्टी ही होगी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात बाबुल सुप्रियो की, जिन्होंने 31 जुलाई को बीजेपी और राजनीति दोनों छोड़ने का ऐलान किया था। कल उन्होंने यू टर्न लेते हुए टीएमसी को अपना नया ठिकाना बना लिया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को गुलदस्ता भेंट करके टीएमसी की सदस्यता दिलाई। ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम। I have big plans, and that's what exactly I had made up my mind long back. होली के दिन दिल खिल जाते हैं। आज जब बाबुल टीएमसी के सुप्रियो बन गए तो उनका मन नया तराना गा रहा है। I want to work. I felt that my opportunity to work has been put to a dead stop. It's a great opportunity that came my way. I am responding to that. I'm thankful that Didi and Abhishek, they felt that I could be a right person to do that. अभी 31 जुलाई की ही तो बात है जब बीजेपी को बाय बाय बोलने वाली फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने लिखा था कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम कहीं नहीं। लेकिन फिर उन्होंने राजनीति से संन्यास के फैसले से भी यू टर्न ले लिया। टीएमसी ज्वाइन करने के लिए उनके पास ममता बनर्जी का भी फोन गया। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी से गुलदस्ता भी रिसीव कर लिया। बीजेपी से इस्तीफा देने से लेकर टीएमसी के प्रिय बनने में बाबुल को सिर्फ 1.5 महीने लगे। And everyone said that my decision to leave politics was wrong and emotional. But I would say that emotional decision কিন্তু মানে যে মানে ইমোশন থেকে নেওয়া ডিসিশন যে ইমোশনাল ডিসিশন হবে বা রং ডিসিশন হবে তা নয়। But I am very proud that I am changing the decision. I am changing the decision and coming back. I am not coming back to per se. I am coming back to opportunity, a great opportunity to serve Bengal. वैसे बीजेपी से इस्तीफा बाबुल सुप्रियो ने बाद में दिया था। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से उनका इस्तीफा पहले ही ले लिया गया था। इसके बाद से ही बाबुल को बीजेपी में बबूल के कांटे चुभने वाली फीलिंग आने लगी थी। लेकिन अब अपने सारे कस्मे वादे तोड़कर बाबुल टीएमसी के रंग में रंग गए। उनका मन और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों बदल गए। लेकिन बाबुल सुप्रियो अपना पास्ट कैसे बदलेंगे? कल तक तो कहते थे ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार जाएंगी, आज कह रहे हैं टीएमसी चाहेगी तो वो ममता के लिए प्रचार करेंगे। और इस तरह बीजेपी से शुरू हुई बाबुल सुप्रियो की राजनीति टीएमसी में जाकर रुकी है। लेकिन राजनीति में वो आज जो कुछ है बीजेपी की वजह से। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद वो आसनसोल सीट से जीते मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबुल को टॉलीगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन बाबुल सुप्रियो विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद कैबिनेट विस्तार से पहले उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। इसके बाद से ही बाबुल सुप्रियो के टीएमसी ज्वाइन करने के कयास लग रहे तो वो सच हो गए। बीजेपी का, भाजपा का बहुत सारे लीडर्स कम्युनिकेशन में हैं, वो लोग बीजेपी में सेटिस्फाइड नहीं है। अभी देखते हैं कितना दिन वो तृणमूल में रह पाए, लेकिन ये उसका पहले से ही उसका मन में था। तो अब कोई कुछ भी कहे, बाबुल सुप्रियो अब टीएमसी में अपनी नेतागिरी चमकाएंगे। ला 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 ला। वैसे बाबुल मशहूर सिंगर भी, पहले जो राग वो बीजेपी के लिए छेड़ते थे अब टीएमसी के लिए गाएंगे। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।